अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारे हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, हज का एप्लीकेशन चालू है 13 अगस्त 2024 से और उसकी आखिरी तारीख है 30 सितंबर 2024। तो अगर आप हज 2025 में हज करने का इरादा रखते हैं तो जो है कि अगर आपने एप्लीकेशन अभी तक नहीं किया हुआ तो जल्दी से जल्दी जाके हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके जो है कि अपना एप्लीकेशन दर्ज कराएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि हज का ये जो आखिरी डेट है वो क्या एक्सटेंड होगा, क्या बढ़ेगा, और हज का एप्लीकेशन करने में लोगों को तकलीफें क्या आ रही है, क्यों लास्ट डेट तक लोग जो है कि हज का एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं और बार बार जो है कि आखिरी तारीख जो लास्ट डेट है उसको बढ़ाने का, उसको एक्सटेंड करने की मांग कर रहे हैं। तो वीडियो आखिर तक देखें, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं और वीडियो आपको पसंद आती है और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको क्या रीजन है, क्या वजह है कि बार बार हज कमेटी का डेट बढ़ाने के लिए लोग जो है कि डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं और टाइम पे एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन है कि टाइम पे जो हज एप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है वो ये है कि हज का एप्लीकेशन इस बार हज 2025 के लिए बहुत जल्दी चालू हो गया, 8-9 महीना पहले चालू हो गया है और हाजियों को ये तवक्को नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी जो है कि हज एप्लीकेशन चालू होगा। जैसा कि सब जानते हैं कि 5 से 6 महीना पहले हज एप्लीकेशन हमेशा चालू होता था। तो पिछले साल जो है कि 4 दिसंबर 2023 को चालू हुआ था, तो इस बार उम्मीद थी कि नवंबर में चालू होगा एप्लीकेशन। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने जो है कि अपनी पूरी तैयारियां नहीं की हुई थी, जैसे कि पासपोर्ट नहीं टाइम पे बनवाया हुआ था, रिन्यूअल का उन्होंने देखा नहीं था, इस तरह से बहुत सारी चीजें रह गई जिसकी वजह से हाजी जो है कि तैयारी नहीं कर पाए और एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो इशू है वो यही है कि जो पासपोर्ट है लोगों का वो टाइम पे नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो हज पे जाना होता तभी पासपोर्ट बनाते हैं, क्योंकि वो हज के लिए ही पासपोर्ट बनाते हैं, दूसरा कोई काम के लिए, कहीं जॉब के लिए या विदेश जाने के लिए पासपोर्ट नहीं बनाते हैं। तो इसकी वजह से जो है कि उनका पासपोर्ट नहीं रेडी था। अब वो बार बार पासपोर्ट के लिए जो है कि कोशिश कर रहे हैं और पासपोर्ट टाइम पे नहीं बन पा रहा है। जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि पासपोर्ट बनवाना जो है कि एक मेहनत का काम है, मशक्कत का काम है, वो इतना आसानी से नहीं होता है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स बराबर होने चाहिए, फिर उसके बाद आपको एप्लीकेशन करके पासपोर्ट ऑफिस में जाके वहाँ पे जो है कि चीज़ें वेरीफाई करानी पड़ती है, एप्लीकेशन फाइनल करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उस वेरिफिकेशन के बाद आपका पासपोर्ट आता है। तो ये सारा प्रोसेस लेंदी होता है, टाइम लेता है। एप्लीकेशन इतना जल्दी चालू हो गया तो इसलिए लोगों को जो है कि पासपोर्ट का काम नहीं हो पाया और फिर लोग बार बार जो है कि जब पासपोर्ट नहीं बन के आ रहा है, जिनका बन के टाइम पे नहीं आ पा रहा है, वो बार बार जो है कि एप्लीकेशन की डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तो दूसरा एक प्रॉब्लम ये है कि हज कमेटी के पास इस तरह कोई सिस्टम नहीं है कि अगर आपने पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है तो आप जो है कि वो एप्लीकेशन के रिसीप्ट वगैरह लगा के हज का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और क्योंकि पासपोर्ट का जो सबमिशन होता है, डॉक्यूमेंट जो जमा करने का होता है, वो पहला जो इंस्टॉलमेंट होता है उसके बाद होता है, सिलेक्शन के बाद फिर इंस्टॉलमेंट होता है, फिर डेट जो है कि डॉक्यूमेंट आपको जमा करनी पड़ती है। तो इसमें टाइम है। अगर इस तरह से देखा जाए तो किसी का अगर पासपोर्ट का एप्लीकेशन हो गया है, उनका सबमिशन हो गया, वहाँ पर रिसिप्ट आ गई है कि मतलब आपका पासपोर्ट अंडर प्रोसेस है, तो वो लगा के अगर वो जो है कि एप्लीकेशन करना चाहें तो अगर इस तरह से हज कमेटी उनको अलाउ करती है तो जो डॉक्यूमेंट सबमिशन होगा आज की डेट से कम 15 से 20 दिन के बाद होगा, क्योंकि 30 तारीख को डेट अगर नहीं बढ़ती है तो 30 तारीख लास्ट डेट होएगा। उसके बाद एक हफ्ते के बाद कुर्रा यानी सिलेक्शन होगा, फिर उसके बाद 15 दिन का कम से कम टाइम दिया जाएगा आपको जो है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरने और पेपर जमा करने के लिए, डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से अगर आप देखते हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का वक्त अभी से मिल जाता है पासपोर्ट जमा करने का। तो अगर पासपोर्ट का एप्लीकेशन हाजी ने किया हुआ है और वो रिसिप्ट लगा के एप्लीकेशन कर देता है हज कमेटी को, तो हज कमेटी जब डॉक्यूमेंट मांगेगी तब तक इंशाल्लाह उसका पासपोर्ट आ गया रहेगा। दूसरा चीज ये है कि इसमें अगर इसमें कोई इशू है हज कमेटी को, तो अगर डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाएगा तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट की वजह से, पैसे की वजह से फॉर्म कैंसिल होता है, तो इनका भी कैंसिल हो सकता है, कर दिया जाएगा। तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हज कमेटी इस तरह का एक सिस्टम ला सकती है और ऐसे लोगों को रिलीफ दे सकती है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बड़ा रीज़न मैंने पहले भी जब बताया हुआ था हज एप्लीकेशन नहीं कर पाने का वजह यह है कि बहुत सारे लोग हज पे जाना चाहते हैं, जैसे कि पिछले सालों में लोग जाते थे, एज ज़्यादा होने पे, 65-70 साल की उम्र होने पे, ज़्यादा करके जेई होने के बाद ही लोग हज पे इंडिया से जाते हैं। तो उस तरह से अगर हज पे कोई जाना चाह रहा है तो उसे अब कंपेनियन की ज़रूरत है। 65 प्लस वालों को जो है कि कंपेनियन की ज़रूरत है, बिना कंपेनियन को हज पे नहीं जा सकते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम मैंने पहले भी बताया हुआ था, यही आ रहा है कि
या तो फैमिली में मेंबर्स नहीं है जिनको वो लेके जा सकते हैं एज ए कंपेनियन, और दूसरा ये है कि दो लोग का हज का पैसा लोगों ने बड़ी मुश्किल से जमा किया हुआ है कि हज 2025 में हज करने जाएंगे, दो जन मियाँ बीवी। अब उन दोनों लोग को अगर दोनों को कंपेनियन चाहिए तो उनको टोटल जो है कि 4 लोगों का पैसा जमा करना होता है, मतलब अब उनको डबल पैसा जमा करना होता है। और हज की कॉस्ट जो होती है कम से कम जो है कि 3.5 से 4 लाख रुपया हज की कॉस्ट आती है, खर्चा आता है सिर्फ हज कमेटी का। ऊपर से समझ लीजिए 50,000 60,000 रुपया और आप पर हाजी समझ लीजिए कि ये टोटल खर्चा आता है, मतलब कि 4 लाख से ऊपर ही खर्चा आता है। तो हज करके आने तक जो है कि कम से कम 4, अगर किसी हाजी ने 10 लाख रुपया जमा किया हुआ है दो लोगों को हज पे ले जाने के लिए, 2 लोगों को हज पे जाने के लिए, फिर उनको जो है कि अगर 4 लोगों को लेके जाना है तो उनको 20 लाख रुपया, यानी कम से कम जो है कि 17 से 18 लाख रुपया उनको जमा करना पड़ेगा तो 4 लोग जा सकेंगे। तो ये एक बड़ी दिक्कत आ गई है। इसके लिए बहुत सारे लोग हज का एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। वो रेडी है, उनका पासपोर्ट रेडी है, उनका पैसा रेडी है, सब कुछ है, लेकिन अब 2 और लोगों का पैसा वो कहाँ से लेके आए। एक ये बड़ा रीजन है जिसके लिए बहुत सारे लोग एप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर पैसा भी है लोगों के पास तो कंपेनियन घर में फैमिली में मेंबर्स नहीं है जिनको जो है कि वो कंपेनियन बना के लेके जाए। और ये है कि अगर किसी कंपेनियन को बना के लेके जा रहे हैं तो उसको हज का पूरा पैसा देना भी इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि 4 लाख 4.5 लाख रुपया किसी को करके साथ में खाली ले जाने के लिए कोई दे तो ये भी बहुत आसान काम नहीं है। अब अगर कोई कंपेनियन इस तरह का रेडी हो रहा है, हाँ उसके पास अपना पैसा है और वो जो है कि रिपीटर है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जो रिपीटर्स हैं वो अगर जाना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा है, तो ऐसे लोगों के साथ वो ग्रुप बना के जा सकते हैं, उनका कंपेनियन बन के जा सकते हैं। लेकिन इस तरह के लोग आसानी से मिलते नहीं हैं कि जो अपना पूरा पैसा खर्चा करके हज पे जाना चाह रहे हैं और ये जो कि इनका कंपेनियन बन के जाए। उसमें फायदा उनका ये है कि वो 65 प्लस वाले के साथ कंपेनियन बन के जाएंगे तो उनका इंशाल्लाह कंफर्म सिलेक्शन हो जाएगा और एज ए रिपीटर भी जा सकते हैं कंपेनियन बन के। अदरवाइज आप सब जानते हैं कि हज कमेटी की जो पॉलिसी है वो वंस इन अ लाइफ टाइम, मतलब जीवन में एक बार ही, जिंदगी में एक बार ही हज कमेटी से आप हज कर सकते हैं। तो ये फायदा है रिपीटर्स के लिए, लेकिन ऐसे रिपीटर्स हर आदमी को फराहम नहीं होते, इतना आसानी से मिलते नहीं हैं। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से इस बार जो है कि हज का एप्लीकेशन करने के लिए कतरा भी रहे हैं और हज का एप्लीकेशन करने में उनको टाइम भी लग रहा है। तो इस वजह से जो है कि वक्त पे वो नहीं कर पा रहे हैं, टाइम लग रहा है कि कंपेनियन ढूंढें, पैसा का इंतजाम करें, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए बार बार जो है कि हज कमेटी से मांग उठ रही है लोगों की कि हज कमेटी जो है कि डेट एक्सटेंड करे, फिर से बढ़ाए। अभी जैसे कि कुछ NGO ने हज कमेटी को जो है कि ज्ञापन दिया हुआ था, उनसे रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम 5 अक्टूबर तक डेट बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन हज कमेटी ने पिछली बार ही बोल दिया कि एप्लीकेशन का डेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4 से 4.5 लाख रुपया खर्चा एक हाजी का आता है। लेकिन बहुत ज्यादा डिमांड होने की वजह से उन्होंने 7 दिनों के लिए ये डेट बढ़ाया, 23 तारीख से 30 सितंबर कर दिया। अब जो है कि चांसेस बहुत कम है कि हज कमेटी डेट जो है कि फिर से एक्सटेंड करेगी। तो आप लोग जो भी हैं, जिनको भी हज 2025 में जाना है, किसी वजह से कतरा रहे हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी है तो आप जो है कि जल्द से जल्द एप्लीकेशन हज कमेटी के साइट www.hajcommittee.gov.in पे जाके कर दें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज के हज कमेटी का जो हज एप्लीकेशन का डेट है उसके बारे में, बढ़ाए जाने के बारे में, क्यों डेट लोग बढ़वाना चाह रहे हैं और उनको एप्लीकेशन करने में लेट क्यों हो रहा है, देरी क्यों हो रही है, इसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।